जय हिंद। उत्तराखंड राज्य के माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के माननीय मैं आप सभी लोगों का पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करने जा रहे हैं। विशेषों से देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस रजत जयंती वर्ष में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। हमारा युवा प्रदेश आप सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विविध वंश, आर्थिक स्थिति, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण और स्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर अपना ध्यान अक्षत करना चाहूंगा। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य प्रमुख रूप से आत्मशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है।
नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। हमारी सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 को लागू किया गया। इसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी तथा इनमें से किसी की मृत्यु होने पर कानून धाराएं लगाए जाने के साथ ही आरोपितों को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। ऑपरेशन स्माइल अभियान के अंतर्गत बच्चों गुमशुदाओं को ट्रेस किया जा रहा है तथा ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में लिपित बच्चों को मुक्त कराकर बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया जा रहा है। साइबर क्राइम से संबंधित प्रकरणों में सहायता हेतु जनता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। जन जागरूकता हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैनर होल्डिंग, पॉम्फलेट आदि के माध्यम से साइबर सुरक्षा टिप्स आमजन को साझा किए जा चुके हैं। यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा हेतु मैप माई इंडिया एवं गूगल मैप के साथ हुए समझौते के आधार पर राज्य की रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी की सुविधा मैपल गूगल मैप के माध्यम से आमजन को प्रदान की जा रही है। कारागार विभाग द्वारा उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर मुआवजा राशि के भुगतान की नीति 2024 लागू की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखंड सरकार को प्रदान किया गया है। इस हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमारी सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया। उत्तराखंड में हुए 38 राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था। इस बार राज्य पहले 7 स्थानों पर शामिल है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल महाकुंभ के आयोजन में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख से अधिक खिलाड़ियों, बालक एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी खेल का अवसर प्रदान किया जाता है।
माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्षों के खिलाड़ियों को प्रति माह रुपए 1,500 छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रति माह रुपए 2,000 छात्रवृत्ति दिए जाने के साथ ही रुपए 10,000 प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवा योजना प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध संसाधनों से युक्ति संगतिकरण के लिए नीति आयोग भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण तथा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल संस्थाओं तथा चिन्हित व्यक्तियों को विगत 2 वर्ष में एसडीजी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सीएम कॉन्क्लेव के एजेंडा बिंदु हरियाणा सरकार पहचान पत्र की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना का निर्माण किया जा रहा है। योजना से राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुंच हो सकेगी। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गत वर्ष हुए निवेश प्रस्ताव के आधार पर ऊर्जा, आवास, विनिर्माण, आधारभूत संरचना एवं पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेश की ग्राउंडिंग तेजी से हो रही है। राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1,196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडरशिप श्रेणी में सम्मिलित है। स्टार्टअप को इंक्यूबेटर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यू हब नाम से आईटी पार्क देहरादून में इंक्यूबेटर की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में 73,000 वर्ग फीट का इंक्यूबेटर क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। खुरपिया फॉर्म किच्छा ने 1,002 एकड़ भूमि पर भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आईएमसी स्वीकृत किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में विनिर्माण उद्यमों में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन से साथ ही राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर और अधिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। सूक्ष्म एवं लघु स्तर के उद्यमियों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन तथा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा प्रमुख रूप से
पलायन के कारण खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 26 देशों के लगभग 60 प्रवासियों द्वारा भागीदारी की गई, जिनके द्वारा उत्तराखंड में विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन एवं स्टार्टअप में निवेश में रुचि दिखाई गई। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से देहरादून में विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में पूरे प्रदेश में वृहद पैमाने पर धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं कई महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। आयुष विभाग द्वारा मार्च दिसंबर 2024 को देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो को आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कंपनियां एवं विख्यात आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, चिकित्साओं की उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जीरेया चेली दागी रेया मोली योजना में RGH के कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण यथा हेमोग्लोबिन इत्यादि की जांच निःशुल्क की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में नेफ्रो डायलिसिस यूनिट कर्मश जिला चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून एवं बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में लोक निधि सहभागिता के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत BPL एवं HIV रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून में इन्वेसिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु MS मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड केरला के अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। अनुबंध के अंतर्गत नवीन चयनित संस्था द्वारा राज्य के BPL नागरिकों को CGHS की दर पर 12% की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीड़ित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की राजधीन सेवाओं में चयन के समय पीड़ित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्राविधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि को रुपए 5,000 से बढ़ाकर रुपए 8,000 की गई है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को रुपए 3,500 से बढ़ाकर रुपए 7,000 किया गया है। जनजातीय शोध संस्थान एवं संग्रहालय उत्तराखंड द्वारा विभाग अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खेल के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय जनजाति युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। जनपद के दूरस्थ स्थानों में
निवासरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को शहरी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार टेरी एक्सपो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के 54 विदेशी तथा 120 देशी पैराग्लाइडिंग पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के जखोल को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार, जनपद बागेश्वर के सूपी को बेस्ट एडवेंचर विलेज पुरस्कार, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल को बेस्ट वाइब्रेंट विलेज पुरस्कार प्राप्त किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी के जादुंग गांव, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय खाली करवाया गया था, गांव में जीर्ण भवनों को आज आपका अभिभाषण पूर्ण निर्मित करते हुए होम स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। निर्धारित की गई है। पर्यटन के क्षेत्र राज्यपाल जी 1 से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से सफल बनाए जाने हेतु पर्यटन नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारंभ की गई नहीं होगी। पूरे वर्ष सामान्य बजट चार धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों सहित पर सुनवाई नहीं पूरे होगी। प्रदेश में यहाँ पर पर्यटन को नया हालात आयाम देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रभावित है, गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विकास सशक्त कानून को लेकर जनसभा सड़कों पर उतरने को बाध्य है। द्वारा सहसपुर और देहरादून स्थित राजकीय औद्योगिक जो प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर जनता पर थोपा जा रहा है, उसमें जनता पर आक्रोश है। विकसित करते हुए और दूसरी तरफ किसानों के धान के उपज का मूल्य अभी तक नहीं मिल पाए है, गन्ना मूल्य का धारण नहीं हो पाए। माननीय राज्यपाल जी, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा सदन में नहीं होगी तो हम चर्चा कहाँ करेंगे? यहाँ पर सदन में माननीय विधायक अपने पक्ष को यहाँ पर रहना चाहते हैं, अपनी सदन समस्याओं को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और लगातार प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्नयन खत्म कर दिया जाता है। सरकार की ओर से सदन को बाधित किया जाता है, सरकार की ओर से सदन में व्यवधान पैदा किया जाता है, सरकार की ओर से सदन को स्थगित किया जाता है। 16 और विपक्ष ने हमेशा सकारात्मक पहल की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें सदन को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को समूहगत परीक्षा में सफलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्रवाई जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में BLT व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा रही है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा MIC के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप ट्रैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत स्पीड रडार जनयुक्त ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों की स्थापना की जा रही है। ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता के फलस्वरूप वाहनों में गति नियंत्रण उपकरण संयोजित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्री या अन्य यात्री की मृत्यु होने पर 2 अंगों की पूर्ण हानि होने पर
या दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए मृतक आश्रितों को रुपए 2 लाख की राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नियमावली प्रस्थापित की गई है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से बुनियादी सौड, गोचर, कोटी कॉलोनी, श्रीनगर, पुल सीमा, टाटिक, हल्द्वानी, शस्त्रधारा, मुंशियारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लोक निर्माण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 116 किलोमीटर मार्गों का निर्माण, 589 किलोमीटर का पुनः निर्माण तथा 11 सेतुओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 18 ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया तथा पूर्व निर्मित पक्के मोटर मार्गों में 1129 किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण कार्य किया गया। जनपद टेहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर के अंतर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मण झूला सेतु के समीप 132 मीटर स्पैन के वैकल्पिक सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका लगभग 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश में तट पॉलिसी तैयार करने हेतु अनुबंध गठित किया गया है। तट पॉलिसी तैयार होने से उपरांत उसे प्रथमता प्रमुख शहरों एवं सभी 2 लेन मार्गों से लागू किया जाना लक्षित है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत IIT रुड़की के माध्यम से भूकंप चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य में कुल 170 सेंसर और कुल 112 सायरन स्थापित किए गए हैं। राज्य में मौसम पुनर्निर्माण की स्थिति जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु 3 स्थानों पर यथा मुक्तेश्वर, नैनीताल, सुरकंडा, टेहरी और लैंसडाउन पौड़ी में डॉपलर रडार स्थापित है, जिनसे उत्तराखंड राज्य में मौसम के पूर्वानुमान की और अधिक जानकारी प्राप्त हो रही है। वित्त विभाग द्वारा GST के अंतर्गत व्यापारियों के नए पंजीयन के संबंध में उत्तराखंड राज्य में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के स्तर पर धन की उपलब्धता व कुशल नकदी प्रबंधन के उद्देश्य से राज्य IFMS, PFMS तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक वैकल्पिक निधि प्रवाह जस्ट इन टाइम SMA स्पर्श को चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। लेखा परीक्षा कार्यों के संपादन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इंटर ऑडिट मैनुअल, रेवेन्यू ऑडिट मैनुअल इत्यादि नियम संग्रह प्रस्थापित किए गए हैं। भूतत्व एवं खनिकरण विभाग द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन न्यास का गठन किया गया है, जिसके द्वारा
जनपद स्तर पर खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सर्वेलेंस सिस्टम योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई गतिमान है। साथ ही प्रदेश में खनिजों के क्रय विक्रय हेतु ई रवाना पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य में खनन राजस्व गत वर्ष की तुलना में लगभग 100 गुना हुआ। राजस्व विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP योजना अंतर्गत कैडेस्ट्रल मैप सज्जा मानचित्र के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई 99% पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड के अंतर्गत मैदानी जनपदों में 471 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 131 गांवों की वर्तमान में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है। एग्री स्टेक योजना अंतर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के खातेदार एवं सह खातेदार का अंश निर्धारित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ईज एप्लीकेशन को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा स्टेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस श्रेणी में नामित किया गया है। राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु विकास प्राधिकरणों के माध्यम से संपूर्ण राज्य में विभिन्न स्थानों पर 182 पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें कार पार्किंग तथा टनल पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किए जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किए जाने हेतु समर्थ पोर्टल प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु दृढ़ संकल्पित है। राजकीय महाविद्यालयों, राज्याधीन विश्वविद्यालय के अधिकतम 5 मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रतिष्ठित संस्थानों में 1 वर्ष के लिए स्नातकोत्तर स्तर मास्टर डिग्री के अध्ययन हेतु मुख्यमंत्री शिवलिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रतिशत NAAC बेंगलोर द्वारा दून विश्वविद्यालय को A ग्रेड प्रदान किया गया है। A ग्रेड से प्रत्यायित दून विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के अंतर्गत विज्ञान विषय वाले इंटर कॉलेजों के छात्राओं को प्रयोगात्मक सुविधा हेतु लैब ऑन व्हील चलती फिरती प्रयोगशाला की योजना का संचालन राज्य के 4 जनपदों चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी एवं देहरादून में किया जा रहा है। राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाए जाने हेतु एवं छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्या समीक्षा केंद्र को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। ग्राम्य विकास द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत ग्रामीण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के बहुमुखी विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य के जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है।
राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित रह गई है, उन असंयोजित बसावटों को मुख्य मोटर मार्गों से संयोजित प्रदान किए जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सेवाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई है। शहरी विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के अंतर्गत 5,400 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 218 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय तथा 105 सामुदायिक मूत्रालय निर्मित किए जाने का लक्ष्य है। फेरी व्यवसायियों को सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के फेरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण कर वेंडिंग सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। विश्व बैंक के सहयोग से 14 नगर निकायों में संपत्तियों की GIS मैपिंग, ऑनलाइन म्युनिसिपल एक्रूअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजना के विकास को गति प्रदान करने हेतु UJVN लिमिटेड एवं THDC का संयुक्त उपकरण को गठन कर कुल 489 मेगावाट क्षमता की 3 जल विद्युत परियोजनाएं एवं कुल 1230 मेगावाट क्षमता की 2 पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। हिम आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपयोग 200 यूनिट तक का है को लागू विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की गई है। अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक का है को भी विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की गई है। उत्तराखंड राज्य PM जन मन योजना के अंतर्गत बुक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क ससमय विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से लगभग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 96.42% ग्रामीण परिवारों को नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है तथा अवशेष ग्रामीण परिवारों को मार्च 2025 तक नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। अर्ध नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जल पूर्ति किए जाने हेतु स्वीकृत 22 योजनाओं में कार्य पूर्ण कर 1,05,087 व्यक्तिगत घरेलू संयोजन प्रदान किए जा चुके हैं। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण से देहरादून शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए 150 MLD पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। बांध निर्माण से बनने वाली झील की पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर रोजगार के साथ साथ देहरादून के समीप एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी तैयार होगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखल विकासखंड में पूर्वी नियार नदी पर सतपुली बैराज योजना के निर्माण से पेयजल आपूर्ति सिंचाई हेतु पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज एवं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 4,910 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत 127 सिंचाई हौज, 96.63 किलोमीटर पाइपलाइन एवं 256 किलोमीटर सिंचाई गूल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना PMKUSUM के अंतर्गत 473 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों के जन्म को सकारात्मक बनाने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को उत्तराखंड की ओर से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नंदा गौरा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत प्रसूता महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को की देखभाल हेतु सामग्री युक्त किट प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत प्रति माह बच्चों को फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन करने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मदरसों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हो सके। अल्पसंख्यक बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने तथा उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम रुपए 25,000 तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य में उच्च मूल्य वाले फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत कीवी मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के 5 जनपदों चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर व चंपावत में किया जा रहा है। प्रदेश के सुदूरवर्ती लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 3,398 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है। गन्ना चीनी विभाग द्वारा राज्य में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि किए जाने एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के बाहर के शोध केंद्रों द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की आधार एवं प्राथमिक पौधशालाओं अधिक्षित कराई जा रही है। चीनी मिल किच्छा एवं बाजपुर के लघु आधुनिकीकरण अंतर्गत बॉयलर एवं अन्य आवश्यक उपकरण में तकनीकी परिवर्तन अपग्रेडेशन कराया गया, जिससे चीनी मिल में बेगास विद्युत खपत में कमी आई है और चीनी परता में वृद्धि हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अंत्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को प्रति राशन कार्ड 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से
प्रति माह 1 किलोग्राम नमक सब्सिडी दरों पर वितरण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के सहयोग से राज्य में 21 ग्रेन ATM स्थापित किए गए हैं, जहां से उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित कर दिया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम्य गौ सेवक योजना अंतर्गत निराश्रित नर गौवंशीय पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए ₹80 प्रतिदिन प्रति पशु की दर से भरण पोषण अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के नीतिगत एवं अभिनव प्रयासों से फिशरी क्षेत्र का समुचित विस्तार हो रहा है एवं इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हेतु उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एवं आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के बकरी बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत बकरी इकाई हेतु गोट वैली एवं कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में बॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। संयुक्त उद्यम मॉडल पर श्रीनगर में काऊ डंक व बायोमास बेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपूर्णी सरकार परियोजना के अंतर्गत अनेक जन केंद्रित सेवाओं नागरिकों को प्रदान की जा रही है। अपूर्णी सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग के नेस्डा NESDA फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों की भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण को रोके जाने एवं हटाए जाने हेतु उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम UKGAMS पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हेतु कार्य गतिमान है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में 1015 महत्वपूर्ण सेवाएं अधिसूचित हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम हैशटैग का प्रयोग कर वृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत 30,250.23 हेक्टेयर में 206.43 लाख पौध रोपित की गई। राज्य सरकार द्वारा 2023 में इको टूरिज्म नीति घोषित की गई है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु 18 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन को विकसित किया जा रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने व जंगली जानवरों से खेती की रक्षा हेतु बायो फेंसिंग, बंदरों का बंध्याकरण, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन सहित वनों के घनत्व में वृद्धि हेतु कार्य किए जा रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण की रोकथाम व प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में
फर्नेस ऑयल के प्रयोग को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में गति लाने हेतु ई निविदा के माध्यम से राज्य के 95 विकास खंडों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में कुल 88 कॉम्पैक्टर स्थापित किए जा चुके हैं। पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना के तहत पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उद्योगों की मांग एवं राज्य को ज्ञान आधारित हब के रूप में विकसित करने हेतु प्रदेश के 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई प्रौद्योगिकी के यथा ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में तकनीकी कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए प्रदेश के अंदर पहली बार ऑनलाइन पोर्टल से समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रवेश संबंधी समस्त कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। राज्य संपत्ति विभाग द्वारा उत्तराखंड निवास नई दिल्ली नवीन भवन का निर्माण कार्य 100% पूर्ण किया जा चुका है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के समीप समस्त प्रदेश हेतु आरक्षित भूमि में से प्रदेश हेतु लगभग 1.16 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। उक्त भूमि में प्रदेशवासियों व महानुभावों अधिकारीगणों हेतु अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में विभागीय कार्यवाही गतिमान है। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जनपद देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल सैन्य धाम का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है एवं विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर शहीद द्वार स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के में कार्यरत कामगारों का एकीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस निर्मित करने हेतु भारत सरकार द्वारा आरंभ ई श्रम पोर्टल में 16 से 50 आयु वर्ग के कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया सतत रूप से गतिमान है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों को धनवंतरी मॉड्यूल के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराई जा रही हैं। आबकारी विभाग द्वारा बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जिससे अवैध मदिरा के विक्रय के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में मदिरा उत्पादन व विक्रय करने वाली समस्त अनुज्ञापनों पर पूर्ण नियंत्रण व निगरानी संभव हो पाएगी। संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा धार्मिक आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र प्रदेश के लगभग 100 वर्ष पुराने देवालयों, मंदिरों, स्थलों एवं स्मारकों का वृहद सर्वेक्षण कर उनके विकास हेतु विरासत का अंगीकार से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित ललित कला अकेडमी का क्षेत्रीय कार्यालय एकीकृत हिमालय सांस्कृतिक परिसर गढ़ी कैंट देहरादून में स्थापित किया जाएगा। जलागम विभाग द्वारा उत्तराखंड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक तथा ग्रीन हाउस ग्रीन न्यूनीकरण हेतु सक्षम बनाने के लिए सुदृढ़ उत्पादन प्रणाली विकसित करने हेतु
उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना राज्य के 8 जनपदों के 13 विकास खंडों के चयनित 1005 राजस्व ग्रामों में संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी SARRA का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण तथा वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु स्थानीय जन समुदाय की सहभागिता एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल संग्रह तकनीकों यथा चेक डैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुए सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा संस्कृत दलों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों तक राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शूटिंग व्यवस्था एवं आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है तथा शूटिंग हेतु अनुमति सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। न्याय विभाग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुल 14,654 विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही कुल 3,421 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुविधा प्रदान कराई गई एवं 13,313 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह परामर्श दिया गया। सहकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को सहकारिक समितियों के माध्यम से साइलेज पशु आहार वितरित किया जा रहा है। राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान 460 पैक्सों में प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खोले जा चुके हैं। विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति आय रुपए 16,232 थी, जो वर्ष 2023-24 में रुपए 2,40,178 हो गई है, जो हमारी राज्य की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवाओं में निरंतर अवसर मिल रहे हैं। मेरे द्वारा हमारी सरकार के विगत वर्ष में किए गए विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। प्रदेश में निवास करने वाले सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन व्यापन करें। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखंड का हर एक निवासी चिरंजीवी बने, हर महिला के
सपनों को उड़ान मिले, युवाओं को रोजगार का संबल मिले, किसानों को मित्रवत कार्य हो एवं हम सब मिलकर आगे बढ़ते उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाए। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।